आज हम बेंजीन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बेंजीन क्या है और बेंजीन के डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से हम फॉलो करेंगे, क्या रूल्स हैं उसके। बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। कुछ साइंटिस्ट थे जैसे केक्यूल, ये कुछ मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर स्टडी की थी बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर, और डिफरेंट किस्म के उन्होंने स्ट्रक्चर्स दिए थे। इसके इस साइंटिस्ट के जो स्ट्रक्चर्स है वो ज़्यादा स्टडी किए गए और ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए। इसने इस तरह का स्ट्रक्चर भी दिया बेंजीन का। बेंजीन को अब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर दें। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। और ये वाला साइंटिस्ट था, इसने 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स दिए थे, लेकिन ये ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं हुए। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि जो आप देख सकते हैं, ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में ये जो सेंटर में बॉन्ड है, ये एक ऑब्स्टिकल बन रहा है बिटवीन दीज टू डबल बॉन्ड्स। ये ऑब्स्टिकल बन रहा है, ये ऑब्स्टिकल बन रहा है, ये ऑब्स्टिकल। इस वजह से ये स्ट्रक्चर ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो सका। लेकिन ये स्ट्रक्चर सारे के सारे केक्यूल ने हेल्पफुल और इफेक्टिव प्रूफ किए। अब बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर्स बनाए और जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ कि ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बनाएं, किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो आप ये सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये भी बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी बेंजीन का ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। और ये स्ट्रक्चर भी बेंजीन का ठीक है, करेक्ट है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आप बेंजीन के लिए बना सकते हैं। अब बेंजीन के डेरिवेटिव्स, कुछ बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं डेरिवेटिव, जिनको हम स्टडी करेंगे और उनकी नेमिंग कैसे होगी, नोमेनक्लेचर कैसे होगा, आईयूपैक ने क्या रूल्स दिए हैं उनको नेम करने के, आज हम डिटेल से देखते हैं उसको। अब फॉर एग्जांपल मैं बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी ये बात बहुत डिटेल से डिस्कस की। हमने ये बात कही थी कि जब भी कोई अल्केन है, फॉर एग्जांपल CH4, जब भी वो बॉन्ड बनाएगा उसको एक हाइड्रोजन लूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन उसने अपने साथ अटैच कर लिया, तो अब ये अल्काइल बन जाएगा, अल्केन से अल्काइल ग्रुप बन गया। एक हाइड्रोजन उसको लूज करना होगा, बिकॉज कार्बन ऑलवेज मेक्स 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड से कम या ज्यादा बॉन्ड्स बनाने में इसको प्रॉब्लम्स है। कम फिर भी बन सकते हैं, वो कार्बोकेटाइन वगैरह बन सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। लेकिन 4 से ज्यादा बॉन्ड्स कार्बन नहीं बना सकता है, कैपेसिटी नहीं है कार्बन की। तो इसलिए वो एक हाइड्रोजन को लूज करके अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम फिर कहते हैं मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। तो इन सिंपल वर्ड्स ये एक अल्काइल में अल्काइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह बेंजीन है, बेंजीन का भी मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया आपको, C6H6।
जब ये बॉन्ड बनाएगा ये C6H6 नहीं रहेगा, फिर एक हाइड्रोजन लूज कर लेगा, C6H5 बन जाएगा। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा C6H5CH3, बिकॉज कार्बन ने अपने बॉन्ड्स को पूरा करना है। तो अब आपकी ज़हन में होगा कि ये, शायद आपकी ज़हन में कुछ कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे हुआ। अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखूँ, इसमें कुछ समझ आपको शायद ना आ रही हो क्लियरली, तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाऊँ कार्बन शो करते हुए, तब आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे हाइड्रोजन अभी नहीं होगा, उसकी रीज़न बताता हूँ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर अभी हमने CH3 साथ अटैच करना था। जब CH3 अटैच होगा तो अब तो ये बॉन्ड्स 3 की बजाय अगर मैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिखता ये बॉन्ड्स तो 5 हो जाने थे, इसलिए मैंने ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, बिकॉज कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड। इसलिए जब ये CH3 इसके साथ अटैच हुआ है तो ये अब एक हाइड्रोजन को लूज कर लेगा। तो इसीलिए हमने इसमें से एक हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर को क्या लिख सकते हैं, CH3 चूंकि इसका सब्स्टिट्यूएंट है, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी जब अल्केन्स और अल्कीन्स को देखा तो हमने सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा और पेरेंट नेम को बाद में लिखा, ये रूल है। तो इधर भी आप सेम केस फॉलो करेंगे। यहाँ पे CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, आप लिख देंगे मिथाइल, और पेरेंट नेम क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर बेंजीन है तो मिथाइल बेंजीन। इसी तरह इसको एक और नाम दिया जाता है टोलुइन, आयुपेक ने इसको ये नाम भी दिया हुआ है टोलुइन। तो दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैं कुछ और स्ट्रक्चर्स आपको बताता हूँ बेंजीन के, जो आपको आने चाहिए। जैसे बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए। अब वैसे जो NH2 ग्रुप है ये अमाइनो ग्रुप होता है। अमाइनो एक फंक्शनल ग्रुप है अमाइंस। जब हम ये जो NH2 अमाइनो ग्रुप है, इसके साथ जब कुछ भी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा दूं मैं, तो मैं कहूँगा अमाइनो क्लोराइड। तो इसी तरह ये भी है अमाइनो बेंजीन, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये पेरेंट नेम है, तो अमाइनो बेंजीन। लेकिन इसका जो अपना नाम है वो क्या है, वो जैसे टोलुइन था, बेंजीन के ऊपर CH3 हो उसके लिए टोलुइन है, इसके लिए एनिलीन, एनिलीन यूज किया जाता है इसके लिए। अब बेंजीन के ऊपर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट लगाने के बाद किस तरह से नेमिंग होगी, इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मिथाइल लगाता हूँ, एक यहाँ मिथाइल, एक यहाँ पे मिथाइल। अब आपके माइंड में होगा कि ये तो 1 पोजीशन है इसलिए ये 2 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बेंजीन के ऊपर जितने कार्बन अटैच होते हैं, आपने नेमिंग उस साइड से करनी है जहां पर एक कार्बन हो, कम से कम वहां 1 पोजीशन वो होगी, या यहाँ से 1 कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। ये 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1, बल्कि वो 1 है जहां से सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको 1 करता हूँ, ये 1 पोजीशन, अब मैं लेफ्ट पे नहीं जाता, क्यों, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट हमें दूर पड़ेगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने नियरेस्ट कार्बन को अप्रोच करना है, तो ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो आप इसको क्या कहेंगे, 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ये इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। 1 पोजीशन पे मिथाइल है, एक 2 पोजीशन पे मिथाइल है, एक 4 पोजीशन पे मिथाइल है। 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इस तरह से हम किसी भी बेंजीन के स्ट्रक्चर को और उसके डेरिवेटिव को
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक नेमिंग कर सकते हैं उसकी। तो इसी लेक्चर का पार्ट 2 उसमें हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि इसकी जो डेरिवेटिव्स है उसकी कैसे नेमिंग करनी है।